हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 और 3 मई 2024 के डेट में PNM मीटिंग AIRF के साथ यहाँ पे कंडक्ट होने वाला था, जिसमें यह उम्मीद जताया जा रहा था कि एक्ट अप्रेंटिस मुद्दों को लेकर भी वहां पे बड़ा खुलासा जो है किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको देखेंगे कि CCA के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है, इसके साथ साथ एक बैड न्यूज बुरी खबर भी निकल के आ रही है, और दोनों खबर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो रेलवे अप्रेंटिस को लेकर यहां पे रेलवे बोर्ड का कुछ बड़ा निर्णय लिया गया है, उसके रिगार्डिंग जो अपडेट आ रहा और ऑफिशियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको सारा डिटेल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि सभी छात्रों का लंबे टाइम से क्वेरी आ रहा था कि जैसे उन लोगों को पता चला कि 2 मई को यहां पे 3 मई को मीटिंग होगा PNM मीटिंग में, और उस मीटिंग में पार्टिकुलर एक्ट अप्रेंटिस मसलों पर, एक्ट अप्रेंटिस के मुद्दों पर यहां पे फैसला लिया जाएगा। तब से सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी छात्रों का बहुत सारा यहां पे क्वेरी आ रहा है कि सब जल्द से जल्द इस पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो बनी रहेगा वीडियो के एंड तक, ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे भी जरूर से ऐड हो जाएगा, ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलती रहे। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और अगर आपने भी एलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी भर्ती की तैयारी के बारे में सोचा, अगर आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अगर आप बिगनर स्टूडेंट है तो अभी किरण पब्लिकेशन के साथ बुक के साथ जुड़ जाइए और अपना प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको मेनली 3 बुक खरीदने होंगे। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टीसीएस बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो रीजनिंग, जिसमें 8700 से ज्यादा आपको सॉल्व प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खान सर के द्वारा रचित 27,000 से ज्यादा सार संग्रह सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 3 बुक के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और दिन प्रतिदिन अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए, ताकि आने वाला जो भर्ती है और जिस भर्ती के बारे में आपने सोचा है, फॉर्म अप्लाई किया, उसमें अपना एक सीट पक्का कर सके। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये जैसा कि आप लोगों को पहले से ही हम अवगत करा दिए हैं कि AIRF और PNM मीटिंग का जो मीटिंग था, शेड्यूल था 2 और 3 मई 2024 के डेट में रखा गया था। परंतु इससे पहले रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक जो है स्टेटमेंट यहाँ पे और जारी किया गया है, जो आपका 29 अप्रैल 2024 के डेट में जारी किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी मीटिंग होता है, चाहे वो AIRF के साथ हो, NFIR के साथ हो, या फिर रेलवे बोर्ड के आपस में मीटिंग हो, उसका एक पार्टिकुलर रिटन फॉर्मेट में पूरा नोटिस आता है, ताकि उस मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ, कौन कौन से मुद्दों पर यहां पे फैसला हुआ, कौन कौन से मुद्दों को पेंडिंग रखा गया, उन सभी के लिए यहां पे एक नोटिस जो है सामने निकल कर आती है। वैसा ही एक नोटिस यहां पे निकल के आया है, पोजीशन एज ऑन 29/4/2024 के डेट में, जिसमें बहुत सारा न्यू एजेंडा के ऊपर बात हुआ है। जो पिछला एजेंडा जिसको पेंडिंग रखा गया था, उन सभी मुद्दों पर बात हुआ है। हालांकि अगर इसमें बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पे संवाद जो है किया गया है, परंतु हम सिर्फ देखेंगे कि एक्ट अप्रेंटिस के मुद्दों पर रेलवे यहाँ पे क्या फैसला सुनाई है। पहले जो 29/4/2024 का अपडेट आ रहा उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मीटिंग की ओर चलेंगे कि 2 और 3 मई के मीटिंग में यहाँ पे क्या निर्णय निकलकर सामने आ रही है। तो जब इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे, ये पीडीएफ आपको ऑफिशियली टेलीग्राम पे प्रॉफिट स्टडी पे पीडीएफ अपडेट हो गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाके ऐड हो जाएगा, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा छात्र यहां पे कनेक्ट है, ताकि उनको रेलवे से जुड़े ITI पास जो भी भर्ती आती है सबसे पहले उनको अपडेट किया जाता है। तो जब आप इसको स्क्रॉल करके ऑफिशियल पीडीएफ में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को लिया गया है, पर हमें क्वेश्चन नंबर आपका जाना है। यहाँ पे आपका देखिए, स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे 78 की 79 के आसपास यहाँ पे बताया गया, 77 और 78 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को लिया गया है। पहला क्वेश्चन कि फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट इन ICF चेन्नई। ठीक है, आप लोगों को कुछ दिन पहले भी हम एक वीडियो प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें चेन्नई का जो एसोसिएशन है उनके तरफ से भी ये मांग किया गया था कि चेन्नई में जितने
भी वैकेंट पोस्ट है उन सभी पर एक्ट अप्रेंटिस की बहाली की जाए। इसको अखबार के भी माध्यम से कवर किया गया था, वो भी हम आपको न्यूज प्रोवाइड किए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन इंडियन रेलवे। अब देखिए इस पर ईडी ट्रेनिंग करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या बोल रहा है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है पूरा हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है फाइनल डिसीजन है रेलवे का, इसके रिगार्डिंग भी पर्टिकुलर रेलवे ने ये फैसला को सुनाया है। चलिए ये पूरा इंग्लिश में हम आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं उन सभी साथी को अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो मुद्दा है आपका 2015 से चला आ रहा, चाहे हम आईसीएफ के बारे में बात करें या फिर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के बारे में बात करें। आप लोगों को पता है कि जब से जीएम पावर आप लोगों से छीना गया तब से पुनः जीएम पावर बहाली के लिए यहाँ पे एसोसिएशन काम कर रही है, संस्थाएं काम कर रही है और डिफरेंट जोन के कुछ एसोसिएशन भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए फिर से पुनः यहाँ पे जीएम पावर को लागू किया जाए। तो इसमें पार्टिकुलर क्या बोला जा रहा है, तो देखिए 25/8/2017 को एक अलग बैठक में चर्चा हुई के साथ अलग से बैठक करने का निर्णय लिया गया। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बार रेलवे का मीटिंग होता है जिसमें बोला जाता है कि एक्ट अप्रेंटिस का जो मुद्दा है उसके लिए हम सेपरेट मीटिंग लेंगे। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझिए। अब देखिए यहां जो आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के संशोधन के अनुसरण में बोर्ड संख्या आरआरबी 71/2016 मतलब 2016 को ये जो कानून है वो पारित किया गया था और यहाँ पे बताया गया है के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिसमें प्रावधान किया गया है कि मामले में 20% रिक्तियां जो आपका ग्रेड पे रहता है 5200 से लेकर 20,200 रुपए के वेतन बैंड 1 और 1800 रुपए के ग्रेड वेतन वाले पदों श्रेणियों पर सीधी भर्ती के लिए रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र जो एनएससी रखने वाले पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस सीसीए को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 2016 में आप लोगों के लिए नियम बनाया गया था कि जो रेलवे में बहाली होगी लेवल 1 पोस्ट पे, ग्रुप डी पोस्ट पे, उसमें जो रेलवे से ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा, भारतीय रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के लिए भर्ती के पर्याप्त अवसर हैं। अब देखिए यहां पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उन लोगों के लिए पर्याप्त अवसर जो है मौजूद है, इसीलिए पॉलिसी में कुछ भी बदलाव करना संभव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं समझ रहा। वो यही समझ रहे कि जो 2016 में नियम आप लोगों के लिए आया था 20% कोटा वाला, वो आप लोग के लिए सुफिशियंट है, उतने में आप लोग खुश हैं, इसीलिए इसके रिगार्डिंग कोई भी नया मॉडिफिकेशन बदलाव नहीं किया जा रहा। ये आपका 29 अप्रैल 2024 को जो लेटर आया उसमें बताया गया है। ठीक है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस मद को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह कि यही डिसीजन पर रेलवे अभी भी अड़ा हुआ है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर 2 और 3 मई को जो मीटिंग हुआ उसमें क्या निकल कर आया, तो जहां तक बात रहा कि 2 और 3 मई का एआईआरएफ और पीएनएम का जो मीटिंग कंडक्ट हुआ है अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। कहने का मतलब है कि मीटिंग खत्म होने के बाद एक ऑफिशियल नोटिस आता है कि मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बात हुआ, परंतु जो गुप्त सूचना मिला है उसके अनुसार सीसीए छात्रों पर भी बहुत ज्यादा वहां पे बवाल हुआ है, बहुत ज्यादा वहां पे चर्चा हुई है सीसीए वाले के मुद्दे को लेकर भी, क्योंकि एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल रही है कि आप लोगों के लिए कोई नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है। जब नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है तो 29 अप्रैल 2024 में जो लेटर में आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल रहा है कि जो 20% कोटा आप लोगों को मिल रहा है वो सफिशिएंट है, आप लोगों को रोजगार दिलाने में वो काफी हद तक मदद करेगा। तो फिर कैसे एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि आप लोगों के लिए नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है और बहुत जल्द लागू होगा। हालांकि जो 2 और 3 मई को मीटिंग कंडक्ट हुआ उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज निकलकर सीसीए वालों को आ रही है, परंतु जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। परंतु जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके अनुसार आप लोगों के लिए गुड न्यूज ही है, परंतु जैसे यहां पे रेलवे का ऑफिशियल नोटिस आ जाए, जैसा कि 29 अप्रैल 2024
को आया था वैसा ही नोटिस जल्द ही आ जाएगा। जो मीटिंग में पूरा बात हुआ उसका सिनेरियो पूरा वहां पे रहेगा, उसमें पता चल जाएगा कि आखिर रेलवे के लिए, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के लिए गुड न्यूज है तो कितना हद तक क्या पॉलिसी में बदलाव किया गया है, क्या पॉलिसी में सुधार किया गया है, या फिर उसमें जीएम पावर का अगर बात हुआ तो उसमें किस पॉलिसी के अनुसार एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के बारे में रेलवे सोच रही है। ठीक है, बाकी जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अक्टूबर में ग्रुप डी की भर्ती आना तय है, लगभग 35 से 40 हजार पद आएंगे, तो उसके अनुसार आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है। बाकी जीएम पावर का या फिर रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट स्टडी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके रिगार्डिंग आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने छात्र टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, साथियों टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे भी आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी इसके ऊपर आपका जो भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी साथी परेशान हो रहे, कंफ्यूजन में है, उनका फाइनली कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।